अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सारे लोगों के पास कुछ कुछ संसाधन है, और संसाधन को अर्जित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, शिक्षा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करती है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा आपको काबिल बनाती है किसी समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब कुछ सकारात्मक योगदान दे पाने के लिए, है ना। और इसी वजह से शिक्षा का महत्व है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। आप पढ़ेंगे तो आप उस लायक बन पाएंगे कि आप समाज में कुछ सकारात्मक योगदान दे रहे हो। अब सकारात्मक योगदान क्यों बोल रहा हूं? आप योगदान तो नकारात्मक भी दे सकते हैं, जो डाकू हैं, डकैत हैं, या कोई झोला छाप डॉक्टर है जिसको डॉक्टर नहीं है वो, लेकिन वो उल्टी सीधी दवाएं दे रहा है, तो योगदान तो वो भी दे रहा है, लेकिन वो समाज को नीचे गिरा रहा है। और समाज को ऊपर उठाने के लिए अगर आप कुछ काम करना चाहोगे तो आपके पास कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए, कुछ ऐसा कौशल होना चाहिए कि आप अपने समाज में आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को अच्छा बना पा रहे हो, है ना। तो इसलिए सकारात्मक योगदान की बात करेंगे, नकारात्मक योगदान की बात नहीं करेंगे। तो सकारात्मक योगदान देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? संसाधन। और संसाधन हम किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर बार बार मैं संसाधन बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस वो सारी चीजें हैं जिनको हम किसी भी तरह की वस्तु या सेवा को बनाने में प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास वो संसाधन नहीं है तो आप वस्तु या सेवा नहीं बना सकते, ठीक है। और किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने अच्छे लोगों के पास स्किल्स होंगे, जितने ज्यादा कौशलपूर्ण लोग होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा वहां पर वस्तुओं का और सेवाओं का की अवेलेबिलिटी होगी, उनकी उपलब्धता उतनी अच्छी होगी। और इसी वजह से आमतौर पर, जैसे मान लीजिए आज की स्थिति में एक देश है अमेरिका और एक है पाकिस्तान, ठीक। तो अमेरिका में जो एक आम इंसान रह रहा है उसका जीवन आमतौर पर ज्यादा बेहतर चल रहा है अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी लोग हैं उनका कौशल आमतौर पर ज्यादा है। और बाकी संसाधन में कौशल ही नहीं आता है, जमीन भी आती है कि कितनी जमीन उपलब्ध है, उसके बाद से क्या आ जाते हैं? खनिज पदार्थ भी आते हैं। तो जब आप पूरे बड़े स्तर पर संसाधनों की बात करोगे तो ये सारी चीजें भी वहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ? मेरे पास कुछ संसाधन है, लेकिन मेरे पास जो संसाधन है वो मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं पढ़ा सकता हूं, और इस पढ़ाने के बदले जैसे भी मैं पैसे कमा पा रहा हूं, ठीक, उन पैसों से मैं बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं पूरी करूंगा जो अन्यथा मुझे पूरी करना आता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज एक माचिस की डिब्बी है, 1 रुपए की मिलती है। मैं माचिस की डिब्बी बनाने की मेरे पास काबिलियत है ही नहीं, और सोचिए मुझे 1 रुपए में मिल जाती है ना। आज मैं देखता हूँ गांव में भी लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, 200 रुपए या 300 रुपए प्रति माह ले लेते हैं उसके लिए। और वो अध्यापक भी अपना एक चीज दे रहा है जो उसके पास संसाधन है। उसके पास संसाधन क्या है? उसका कौशल है पढ़ाने का। और उस संसाधन के बदले वो 200 माचिस की डिब्बी खरीद सकता है जो शायद वो बना ही ना पाए, कभी ना बना पाए। तो इसी वजह से होता क्या है कि हम लोग अपने संसाधन का प्रयोग कुछ एक काम करने में करते हैं जिसको हम अच्छा कर पा रहे हैं, और उससे जो भी हमें रिटर्न में मिला, जो पैसे मिले, उनसे हम बाकी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जिनकी हमको आवश्यकता लग रही होती है। इसी का, जैसे कोई किसान परिवार है, वो क्या करता है? उसने अपनी खेती की, उसके बाद से जो भी अन्न उपजाया, उस अन्न का एक छोटा सा हिस्सा अपने घर के खाने के लिए रख लिया, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा उसने मार्केट में बेच दिया। मंडियां होती हैं जहां पर जाकर के वो बेच देते हैं। अब क्या होता है? जब मंडी में आपने एक बार वो सामान बेच दिया, उसके बाद आपको मिल गए पैसे। अब किसान है, उसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके स्कूल की फीस देना, उनकी कॉपी किताब खरीदना, उसके बाद से बच्चों के लिए कपड़े खरीदना, कोई त्योहार है तो त्योहार के लिए तैयारी करना, ये सारे खर्चे वो कहां से कर पाता है? अपना एक काम करके। तो नॉर्मली हम लोग के समाज में देखा क्या जाता है कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए वो कोई और कर रहा है, और कोई और जो कर रहा है उसको आप कैसे कुछ दे पाते हो? आप पैसों के बदले दे पाते हो। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपने संसाधनों का प्रयोग करके। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आती है वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो समझने की कोशिश करिएगा आप। एक है गांव और एक है शहर। गांव में क्या होता था? मेरे जो पुरानी पीढ़ियां रही हैं उसमें क्या रहते थे? सब लोग गांव में रहा करते थे। तो गांव में जो कुछ भी काम हो रहा है, खेती भी वही कर रहे हैं, गाय या जो भी जानवर है घर पे उसका भी चारा भी वही लेकर के आ रहे हैं। तो एक इंसान बहुत तरह के काम करता था, बहुत सारे काम करता था, लेकिन उसके बाद भी आमतौर पर आर्थिक स्थिति से जिन वस्तुओं का प्रयोग वो लोग करते थे वो बहुत कम होती थी। और ये देखा गया इकोनॉमिक्स में कि जब लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं, सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, तो उन अलग अलग तरह के कामों की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद वस्तुओं की और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो बढ़ती चली जाती है। और इस वजह से इसको स्पेशलाइजेशन कहते हैं कि आप एक काम बहुत अच्छा करने लग गए। और गांव में और शहर में मुख्य अंतर यही होता है। पहला अंतर तो ये है कि शहर उसको कहते हैं जहां पर मुख्य आर्थिक गतिविधि खेती ना हो, ठीक है, या खेती से डायरेक्टली जुड़ी हुई ना हो।
और गांव क्या होता है, जहाँ पर मुख्य आर्थिक गतिविधि खेती होती है। दूसरा अंतर क्या होता है, गांव में अभी भी उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है, हर आदमी बहुत सारे तरह का काम कर रहा होता है। लेकिन शहर में आप देखेंगे एक आदमी, एक डॉक्टर, वो और कुछ नहीं करता, वो क्या करता है, वो अपना काम करता है, मरीजों को देखता है बस। और उसके बाद भी उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका जीवन यापन का जो स्टैंडर्ड है, वो आमतौर पर अच्छा देखा जाता है। और वो कारण यही है कि स्पेशलाइजेशन किस तरह से रोल प्ले करता है, जिसको हम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको ये सब बताने की कोशिश की है कि संसाधनों का क्या मतलब है, और हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम एक तरह का काम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बदले बाकी हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनको हमें, उस काम को करने के बदले में जो पैसा मिलता है उनसे हम खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की है उससे हमें ये समझ में आ गया कि संसाधन किसी भी व्यक्ति के पास सीमित होते हैं और उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। सामाजिक स्तर पर भी हमारा यही अजम्पशन आगे बढ़ता रहता है। अजम्पशन क्यों है? क्योंकि हम समाज में सारे लोगों को एक तरह से नहीं नाप सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पर हमें दिखता भी है। आर्थिक पैरामीटर्स की जब बात करते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऐसे मापक, ऐसे सूचक जिनसे हमें समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे चल रही हैं, है ना। तो होता क्या है कि सामाजिक स्तर पर भी जो हमारे पास संसाधन मौजूद है, संसाधन क्या क्या है सामाजिक स्तर पर? जमीन है, जैसे हमारा देश है, मान लीजिए जिसको हम एक अर्थव्यवस्था अगर माने तो हमारे देश की जितनी भी जमीन है वो हमारा संसाधन है। जमीन के बाद हर देश को एक ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी मतलब एक समझौता हुआ था वैश्विक स्तर पर, जिसमें जमीन के बाहर का समुद्र का भी काफी हिस्सा जो है वो हर देश को दिया जाता है। वो कितना दिया जाता है जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उसको छोड़ देते हैं। तो जमीन को छोड़ के अब जमीन में क्या क्या आता है? जमीन में जड़, जंगल हैं बहुत सारे, हर तरह के खनिज पदार्थ हैं, वो सारी चीजें भी आपको मिल रही हैं। साथ में आज के समय पर मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी देश का जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर संसाधन है वो वहां के लोग हैं। और लोग अच्छा संसाधन कब होते हैं? जब लोग स्वस्थ हों। बीमार लोग हैं अगर किसी देश के, है ना, वो एक गाना चल रहा है, जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। अगर भूखे बच्चे हैं, आज भी हमारे देश में एक होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें बहुत ही बुरी स्थिति है हमारे देश की। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देश में लोग भूखे हैं, उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ, उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, तो फिर लोगों का जो संसाधन है वो काफी कमजोर रह जाएगा। और जिन देश में लोगों को बहुत मजबूत किया जाता है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों को खाने पीने का सामान अच्छे से मिलता है और वहां पर शिक्षा भी अच्छी मिल रही है, वहां के लोग ताकतवर होते हैं। और आज के समय में जो मानव संसाधन है वो किसी भी देश का सबसे मजबूत संसाधन माना जाता है। समझ है ना? तो इतना महत्व है। अब ये सारे क्या है, सामाजिक रूप से जब आप देखेंगे तो संसाधन है, लेकिन समाज की आवश्यकताएं फिर से अनगिनत हैं। तो यहाँ पर भी समाज की आवश्यकताएं सारी की सारी पूरी नहीं होंगी। समझ है ना आप? पूरा क्या होगा, यहाँ पर भी संसाधन कम है, आवश्यकताएं बहुत सारी है। तो अब जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो ये आता है कि समाज कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।